स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्लोबल एजुकेशन। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग जो जैसा कि हमने अपने पहले लेक्चर में समझा था, चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है उसको हमने 7 वर्ड्स के द्वारा हमने उसको इजी वे में समझा था। तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड in term of money transaction and events which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। जैसा कि हमने IMRCSAC से इसको समझा था, तो ये एक प्रॉपर टेक्निकल डेफिनेशन है। तो इस डेफिनेशन के अंदर क्या था कि हमारे वही वर्ड्स यूज़ हुए हैं। रिकॉर्डिंग किया है, क्लासीफाइंग किया है, समराइजिंग किया है, इंटरप्रिटिंग किया है। ठीक है। तो नाउ चैप्टर 2 हम डिस्कस करेंगे आज। चैप्टर 2 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग को करने के लिए हम किन किन टर्म्स का यूज़ करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी के द्वारा हम आगे अपने न्यूमेरिकल भी जब सॉल्व करेंगे तो इन टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ये टर्म्स क्लियर नहीं है तो हम न्यूमेरिकल को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे या जनरल एंट्री नहीं कर पाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं कि टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हमारा कौन सा टर्म्स आता है। सबसे पहले आता है हमारा कैपिटल। आता है कैपिटल। कैपिटल मतलब पूंजी। चलिए समझेंगे कि कैपिटल क्या होती है और जो कैपिटल लगाता है उस पर्सन को हम क्या कहते हैं। सपोज एक पर्सन है राम। एक पर्सन क्या है? राम है। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया। उसने क्या स्टार्ट किया? एक बिजनेस स्टार्ट किया। एक बिजनेस स्टार्ट किया विद ₹10,000। ठीक है। तो ये जो 10,000 जो उसने मनी लगाई अपने बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। ये क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। मतलब राम जो अपने बिजनेस में जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो टोटल कैपिटल लगा रहा है, वो क्या कहलाएगा? उसका कैपिटल का अमाउंट कहलाएगा। जो भी उसने इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में वो उसकी कैपिटल कहलाएगी। तो यहाँ पर राम ने क्या लगाई है? अपनी कैपिटल लगाई है, अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो राम क्या हुआ यहाँ पर? ओनर ऑफ द बिजनेस। राम क्या हुआ? ओनर ऑफ द बिजनेस। तो कोई भी व्यक्ति जो अपने बिजनेस में कैपिटल या कैश जो भी लगाता है वो क्या कहलाता है? ओनर ऑफ द बिजनेस कहलाता है। या जो भी अपना कैश इन्वेस्ट करता है वो क्या कहलाता है? हमारा ओनर ऑफ द बिजनेस कहलाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिजनेस में अपना कैश ही लगाए, कैश ही इन्वेस्ट करे। कैश के साथ में वो गुड्स भी इन्वेस्ट कर सकता है। इसके लिए हम समझेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज राम जो एक पर्सन है उसने 10,000 का क्या लगाया? कैश लगाया। एंड 5,000 का उसने क्या लगाया? गुड्स लगाया। तो उसकी जो कैपिटल हुई, इन्वेस्ट की हुई कैपिटल हुई, तो कितनी हुई? टोटल कैपिटल 15,000। वी कैन से कैपिटल अमाउंट इज 15,000। अब उसकी टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 15,000। 10,000 वो कैश में उसने इन्वेस्ट किया था, 5,000 उसने गुड्स के द्वारा इन्वेस्ट किया था। यस। तो कैपिटल को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। जैसे हम कैपिटल को और क्या नाम से जानते हैं? कैपिटल को दूसरे वर्डों में हम कह सकते हैं नेटवर्थ। क्या कह सकते हैं? नेटवर्थ के नाम से भी जानते हैं, या इसको दूसरे नाम से हम नेटवर्थ और ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी। तो
कैपिटल को एक तो कैपिटल के नाम से ही जानते हैं और दूसरा नाम क्या था, नेटवर्थ एंड ओनर्स इक्विटी। अगर हम इसके मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, विच इज़ कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। इसकी जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, कैपिटल इक्वल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। इसका जो मैथमेटिकल मेजरमेंट करते हैं हम किस फॉर्मूले के द्वारा करते हैं, इस फॉर्मूले के द्वारा करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कैपिटल क्या होती है। किसी पर्सन द्वारा बिजनेस में लगाया गया पैसा, वो कैश के रूप में लगा है या गुड्स के रूप में लगा है, वो उसकी क्या कहलाती है, टोटल कैपिटल कहलाती है। तो चलिए अकाउंटिंग की सेकंड टर्म हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब आहरण। क्या होते हैं ड्राइंग्स? सपोज एक पर्सन है यहाँ पर, श्याम। श्याम नाम का एक पर्सन है। इसने अपने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट किया। 10,000 कैश में इन्वेस्ट किया, 5,000 गुड्स में इन्वेस्ट किया। तो टोटल कैपिटल इसकी कितनी हुई, 15,000। इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितना हुआ, 15,000। अगर श्याम इस टोटल कैपिटल में से क्या करता है, कुछ अमाउंट क्या करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है बिजनेस में से या विड्रॉ करता है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी ड्राइंग्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हमारे ड्राइंग्स कहलाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो कैश को ही विड्रॉ करे, गुड्स भी विड्रॉ कर सकता है। अगर हमने इस अमाउंट में से, टोटल कैपिटल में से 2,000 रुपीज़ अपने किसके लिए निकाले, पर्सनल यूज़ के लिए निकाले, पर्सनल यूज़ के लिए हमने क्या किए, विड्रॉ किए, तो ये हमारा 2,000 रुपीज़ की क्या हो गई, ड्राइंग्स हो गए। क्या हो गए, ड्राइंग्स हो गए। ठीक है। अब हमारी टोटल जो कैपिटल बची है वो कितनी बची, हमारी टोटल कैपिटल कितनी थी, 15,000 की थी। इसमें से हमने क्या करा, 2,000 अपना विड्रॉ कर लिया, किसके लिए, पर्सनल यूज़ के लिए। तो हमारी टोटल कैपिटल कितनी बची, 13,000 की। ड्राइंग क्या करते हैं कि हमारी प्रोप्राइटर की कैपिटल को कम करते हैं। मतलब ड्राइंग reduces the capital। तो आप समझ गए होंगे कि ड्राइंग्स क्या होते हैं, जो हमारी कैपिटल को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। मतलब कैपिटल में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसा हम निकालते हैं उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एसेट्स। नेक्स्ट हमारा जो टर्म ऑफ अकाउंटिंग है वो क्या है, एसेट्स। अब एसेट्स भी हमारी क्या होती हैं, कई तरीके की होती हैं, बहुत सारी एसेट्स होती हैं। ठीक है। एसेट्स मतलब संपत्ति। हमारे बिजनेस में कितने टाइप्स की संपत्ति हैं, कौन कौन सी संपत्तियाँ होती हैं, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो पहली क्या होती है हमारी यहाँ पर, पहली संपत्ति हमारी क्या है यहाँ, करंट एसेट्स। पहली क्या है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स मतलब चालू संपत्तियाँ। चालू संपत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, ये भी हमारी कई तरीके की होती हैं, जैसे कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये क्या होती हैं, मूवेबल होती हैं। इसको हम कभी भी किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। करंट एसेट्स क्या होती हैं, हम कभी भी इसका कंपनी में यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी पैसे की। तो करंट एसेट्स क्या है, हमारी मूवेबल है। और डेटर्स भी हमारे इसी में आते हैं, जो हमारे देनदार होते हैं।
तो ये जो एसेट्स होती हैं, these assets change their values constantly। ठीक है। सेकंड क्या है हमारा, फिक्स्ड एसेट्स फिक्स होती हैं, डोंट मूवेबल, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। फिक्स एसेट्स क्या होती हैं हमारी, लॉन्ग टर्म के लिए होती हैं। These assets are acquired for long term use in the business such as, जैसे हम कोई भी संपत्ति खरीदते हैं अपनी, ठीक है, लाइक फर्नीचर हमने खरीदा, फिक्स एसेट्स क्या है हमारी, फर्नीचर। तो फर्नीचर हम रोज़ रोज़ तो नहीं खरीदेंगे अपनी कंपनी में, या रोज़ रोज़ तो हम चेंज करेंगे नहीं। हमने क्या करा, लॉन्ग टर्म के लिए अपना फर्नीचर परचेज करके रख लिया, अपना एक इन्वेस्टमेंट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, फिक्स इन्वेस्टमेंट हुआ। सेकेंड है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। ये भी हमने क्या किया, लॉन्ग टर्म के लिए परचेज कर लिया, रोज़ रोज़ हम परचेज नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट एंड मशीनरी। आपने कोई भी प्लांट लगाया, मशीन लगाई है, तो आप क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपने उस प्लांट को लगा लिया है, तो ये क्या है हमारी, फिक्स है, आप इसको मूवमेंट नहीं कर सकते इसका। तो जिन एसेट्स का मूवमेंट नहीं होता है और वो लंबे समय के लिए खरीद कर रख ली जाती हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी फिक्स एसेट्स कहलाती हैं। ये लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होती हैं। करंट एसेट्स क्या होती हैं, हमारी शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए होती हैं, आप इंस्टेंटली इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इन दोनों एसेट्स के अलावा कुछ ऐसी एसेट्स भी होती हैं जिनको हम क्या करते हैं, टच नहीं कर सकते, ठीक है। वो कौन सी एसेट्स होती हैं वो देखते हैं हम। कौन सी एसेट्स होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स। ये क्या होती हैं, ये कंपनी में दिखाई नहीं देती है, मतलब गुडविल क्या होती है, हमारी कंपनी की इमेज, मार्केट में उसकी क्या इमेज है, रेपुटेशन क्या है, ठीक है। कोई सैमसंग कंपनी है, कोई रिलायंस कंपनी है, इनको तो हम जानते हैं, इनकी गुडविल बहुत अच्छी है। कोई लोकल अगर एक कंपनी आ जाती है, अभी नया नया उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो उसको मार्केट में कोई भी नहीं जानता है, तो उसकी गुडविल अभी नहीं बनी है, ठीक है। तो इमेज ऑफ द पर्सन, इमेज ऑफ द कंपनी, दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। इसकी हम सिर्फ मनी मेजरमेंट कर सकते हैं, इसका मनी की वैल्यू में इसको मेजरमेंट कर सकते हैं, बट इसको छू नहीं सकते, ठीक है। ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं और पेटेंट्स होते हैं। कॉपीराइट और पेटेंट्स भी हमारी क्या होती हैं, इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। इनकी मार्केट में वैल्यू होती है, ठीक है, मार्केट में मनी वैल्यू तो होती है, बट हम इनको टच नहीं कर सकते, कांट टच। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। फर्स्ट हमने पढ़ा था करंट एसेट्स, सेकंड हमने पढ़ा फिक्स एसेट, और थर्ड हमने पढ़ा इंटेंजिबल एसेट्स। इन दोनों एसेट्स को हम देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसको नहीं, सॉरी, इन दोनों को हम टच कर सकते हैं, बट इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करेंगे परचेज मतलब क्रय। द टर्म परचेसेस इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील्स। क्या मतलब है इसका, परचेज मतलब कोई भी पर्सन अपनी कंपनी के लिए क्या खरीद रहा है, सपोज़ वो कपड़े बेचने की दुकान है, ठीक है, उसने क्या किया, अपनी दुकान के लिए उसने क्या खरीदे, बहुत सारे क्लोथ्स खरीदे फॉर द पर्पस ऑफ सेल, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी परचेसिंग कहलाएगी, परचेसिंग ऑफ गुड्स। परचेज भी हमारी क्या होती है, दो तरीके की हो सकती है। एक तो होता है कि हम फाइनल गुड्स, जो फिनिश गुड्स होता है, उसको हम परचेज करके ला रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसको रीसेल कर रहे हैं, ठीक है, सेल कर रहे हैं उसको। और एक परचेज हमारी होती है कि हम इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न गुड्स मीन्स एक्वायरिंग ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब हम रॉ मटेरियल खरीद कर ला रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट में, एंड देन सेल कर रहे हैं। तो एक तो रॉ मटेरियल के द्वारा हम परचेज कर रहे हैं और एक फिनिश्ड गुड्स के द्वारा।
रॉ मटेरियल मतलब कच्चा हम गुड्स लेकर आएंगे और उससे हम अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उसकी, और उसको फिनिश गुड्स में तैयार करेंगे, और उसको फाइनली हम क्या करेंगे, सेल कर देंगे मार्केट में। तो ये क्या कहलाती है, हमारी परचेज कहलाती है। तो परचेज इज used only for the purchases of goods in which business deals. The term of purchases includes both cash purchase and credit purchases of goods. मतलब हमारी कैश में भी हो सकती है वो परचेज, और किस में हो सकती है, क्रेडिट पर भी हो सकती है, मतलब उधार परचेज भी हो सकती है। तो बिज़नेस में ये ट्रांजेक्शन तो चलते ही रहते हैं कि जब हम बड़ा बिजनेस करते हैं तो उसमें उधार भी लेन देन चलता रहता है। तो कैश परचेज भी होती रहती है और उधार परचेज भी होती रहती है। इसके बाद हम समझेंगे सेल्स। नेक्स्ट टर्म इज सेल्स। सेल मतलब बेचना। बिजनेस के दो ही तो ट्रांजेक्शन होते हैं, परचेज करना, सेल करना, परचेज करना, सेल करना। सेल का मतलब क्या होता है, सेल्स मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू द कस्टमर और कंज्यूमर फॉर अ प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस पर अपने सामान को बेचना, किसको, कस्टमर को या कंज्यूमर को वो सर्विस देना, डैट इज़ कॉल्ड सेल्स। एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। ए पर्सन ने क्या किया, एक कंप्यूटर सेल किया। कंप्यूटर किसको सेल किया, बी पर्सन को। सेल किसको किया, बी पर्सन को सेल किया। और बी पर्सन ने उसको क्या किया, परचेज किया। तो बी पर्सन क्या है, परचेसर, और ये क्या है हमारा सेलर। ठीक है। ए पर्सन ने जो उस कंप्यूटर के क्या बताया, उसको प्राइस बताए होंगे, उस प्राइस पर उसने उसको क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो ट्रांसफ़र किससे हुआ, ए से ट्रांसफ़र किसको हुआ, बी को हुआ। तो ये क्या हुई, हमारी सेल हुई। ठीक है। ए ने बी को क्या किया है, कंप्यूटर सेल किया है। तो बी क्या है, हमारा परचेजर है, और ए क्या है, हमारा सेलर। तो ए पर्सन ने जो बी पर्सन को जो कंप्यूटर सेल किया है उसमें उसका रेवेन्यू भी इंक्लूड होगा। ठीक है। तो सेल्स क्या करती है, इंक्लूड करती है रेवेन्यूज़ भी फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रही है, जो ए पर्सन उसको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर को, बी पर्सन को, जो बी पर्सन है ये क्या है, इसका कस्टमर है। ठीक है। तो उसको जो उसने क्या प्रोवाइड की, सर्विस प्रोवाइड की। तो जो सर्विस के बदले उसको क्या मिला, उसका बेनिफिट मिला, रेवेन्यू मिला। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, हमारा सेल में कन्वर्ट हुआ। हम कह सकते हैं कि सेल क्या है, जो भी हम अपने कस्टमर को या कंज्यूमर को जो भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस, दैट इज़ कॉल्ड सेल्स। ठीक। कोई भी प्रोडक्ट हमने क्या किया, परचेज़ किया, मार्केट से लाकर अपनी कंपनी में हमने परचेज़ किया उसको, और वो क्या करा, हमने उसे अदर पर्सन को बेच दिया पर्टिकुलर प्राइस पर। ठीक है। विथ रिवेन्यू, हमने उससे क्या किया, उस सर्विस के बदले हमने उससे क्या लिया, रिवेन्यू भी रिसीव किया। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड्स रिवेन्यू फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर, दैट इज़ कॉल्ड सेल्स। ठीक। आई होप कि आपको ये पांचों टर्म्स समझ में आ गए होंगे। टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, आज हमने कैपिटल डिस्कस किया, ड्राइंग्स डिस्कस किया, एसेट्स, परचेज एंड सेल। ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किए, ये 5 टर्म डिस्कस किए चैप्टर नंबर 2 के बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 1। नेक्स्ट आगे के जितने भी टर्म्स हैं, अभी बहुत सारे टर्म्स ऐसे बाकी हैं जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उसके लिए इसका पार्ट 2 देखने के लिए आप तैयार रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।